दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी बताऊंगा क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों गलत हैं और दोनों आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दोनों आपके लिए समस्या बने हुए हैं, इसलिए मैं बताऊंगा कि ये गलत कहाँ है, आपको सही कहाँ करना है। देखिए बाबू एक मतलब टाइप बता दिया था कि मतलब रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनाएं। आप जानते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत आसानी से किस प्रकार बनाएं, मैंने एक खोज के निकाला था कि इस शॉर्ट में कर दीजिए, एक बार उस पे उतारिए, दूसरी बार इसमें उतारिए, जो चीज़ ना लिखी हो ना लिखिए, जो चीज़ कम करनी हो कम कर दीजिए, जिसको ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन एक और सिंपल और उससे भी सिंपल तरीका है आपका प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट निकालने का। देखिए कोई भी हो, हम हों आप हों, चाहे दुनिया का कोई भी हो, गलत तो कर ही देता है। चाहे ये कब कम मतलब कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जो लॉस आया है ना, वो लॉस नहीं आएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। और आप एक चीज़ और फँस रहे होंगे कि इसका शेयर कैसे इस तरह आ रहा है? अगर 1 लाख रुपए बाँट दिए, अगर हम मान लीजिए सपोज़ दैट 2:1 में, तो 66,667 और 33,333 आना चाहिए। यही आप बार-बार लगा रहे होंगे, बार-बार लगा रहे हैं, 3-4 घंटे लगाए होंगे, लेकिन आप वहाँ से ना हट पाए, ना अपने सोच को उधर ले जा पाए कि मुझे ये करना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 947 पेज पे। साझेदारी का संयुक्त स्कंद प्रमंडल में परिवर्तन तथा साझेदारी व्यवसाय की कंपनी में बिक्री। प्रश्न में बोल रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी फर्म ने अपने को ए और बी फर्म ने अपने को एक एम लिमिटेड में परिवर्तित किया। ए और बी का लाभानुपात 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को ए और बी का निम्नलिखित चिट्ठा था। अगर इंग्लिश में बोलें तो ए एंड बी फर्म कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एम एलटीडी। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू द in the ratio of 2:1, 31st March 2016 following was the balance sheet A and B। लोग कौन है यहाँ पे, जो पार्टनर्स हैं उनका नाम ए और बी है बाबू, ठीक है। और रेशियो इनका 2:1 है। ये हमको ध्यान देना है, यही से आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बार 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 हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे दिया है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में देय बिल 7200, लेनदार 21,600, श्रीमती ए का ऋण 3200, पूंजी खाते 64,000 ए का है और बी का है 40,000, भवन 40,000, मशीनरी 20,000, स्टॉक 24,000, देनदार 23,200, प्राप्य बिल 6400, विनियोग 4800, ख्याति 8,000 और रोकड़ 9600। यही पूरा क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बैलेंस शीट बना के उस प्रश्न को नहीं दिखाऊंगा, आपके क्वेश्चन का पेज भी बता दिया मैंने, आप वहाँ पे जाके खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतना कुछ आपको बता दिया है। फिर देखिए नीचे क्या दिया है, करा एम लिमिटेड ने संपत्ति को पुस्तकीय मूल्य पर लिया। जो एसेट्स है उसको उसी वैल्यू पे ले रहा है, उसी मूल्य पे ले रहा है, लेकिन कुछ संपत्ति, परंतु भवन जिसे बिल्डिंग कहते हैं हम, बिल्डिंग को क्या कर रहा है, वो बिल्डिंग जो कि बुक में दी हुई है आपके बैलेंस शीट में 40,000, उसको ये ले रहा है 45,000। ठीक है बाबू। दूसरी चीज है कि ये कह रहा है कि स्टॉक को 20,000 में लिया, स्टॉक टेकन ओवर मतलब 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्टॉक आपका 24,000 है। जान रहे हैं कि स्टॉक 24,000 था आपका, किसमें, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे आ चुका है 20,000। ध्यान से देखिएगा, बस बहुत कुछ नहीं है। तीसरी चीज बोल रहा है कि विनियोग को फर्म ने स्वयं 4,000 में बेच दिया। विनियोग आपका था कितना, 4800 का। इन्वेस्टमेंट कितने का था आपका, 4800 का। बेचा कितने में, 4,000 रुपये में। चौथी चीज है गुडविल। गुडविल को इसने क्या किया है कि इसका ख्याति का जो वैल्यूएशन किया गया है 28,800 पे किया गया है। तो गुडविल 28,800,
पहले हम लिखते हैं 8,000 रुपये, क्योंकि पहले इसकी जो वैल्यू थी 8,000 थी, अब ये है 28,800 यानी 28,800। और कुछ नहीं है प्रश्न में, और प्रश्न में कुछ नहीं है। अब हमें करना क्या है, पहला रियलाइजेशन अकाउंट निकालिए। हम सिर्फ एडजस्टमेंट देखते हैं बाबू इस रूल में। हम जैसे कि जो ये आपको सरल तरीका बता रहे हैं, इसमें सिर्फ हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट क्या है कि 40,000 की जो वैल्यूएशन किया गया था इसके बैलेंस शीट में, वो अब हो चुका है 45,000। तो इंक्रीज यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 5,000 का। स्टॉक जो था 24,000 का, इसको प्रॉफिट को पी लिखेंगे हम यहाँ पे। स्टॉक 24,000 का था, वो हो गया 20,000। तो ये कितने का नुकसान हो गया 4,000। ये एल यानी लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट था आपका 4,800 का, जो कि हो चुका है 4,000 का। तो यानी आपका लॉस कितना गया 800, एल हो गया। गुडविल जो 8,000 थी, वो चल जा चुकी है 28,800। वो कहाँ आ चुकी है 28,800। तो कितने का इंक्रीज कर गया बाबू, तो ये इंक्रीज कर गया 20,800, जो कि प्रॉफिट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके सामने, इसके बाद हम आपको रियलाइजेशन के बुक्स में जाके दिखा देते हैं। देखिए यही है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम इरेज करें। रेशियो बाबू इंक्रीज मतलब इरेज कर देते हैं। आप रेशियो जान चुके हैं 2:1 है, और आगे बताते भी रहेंगे आपको 2:1 ही है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या क्या देखा कि हमें सिर्फ 4 चीज़ दिखानी है। एक तो आपकी बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम एंड अगेन आर क्रेडिटेड। बिल्डिंग में क्या हुआ 5,000 से क्रेडिट हो गया। और आप यहाँ पे चले आएंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था आपका जो टू इन्वेस्टमेंट, वो लॉस में गया बाबू। टू इन्वेस्टमेंट वो लॉस गया कितने का 800 का। और एक चीज़ और था आपका टू स्टॉक के नाम से, जो कि 4,000 लॉस गया, स्टॉक 4,000। फिर बाई गुडविल करके हमको इंक्रीजिंग हो गया है, मतलब लाभ हो गया है 20,800। तो आपके जो बुक में बाबू दिखा रहा है ना कि आपका जो लॉस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है लॉस दिखा रहा है 21,000। वो लॉस नहीं है बाबू, वो आपका प्रॉफिट है, वही मिसप्रिंट है। मैं आपको सबूत भी दूंगा कि ये मिसप्रिंट सही है, कि वो लॉस ही नहीं, वो इनकम है, यानी वो आपका प्रॉफिट है, जो आपको एस एन शुक्ला जी ने लॉस दिखा दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं टू प्रॉफिट 21,000, और इसका अगर 3:1 में करेंगे तो 2/3 ए में चला जाएगा और बी में चला जाएगा 21,000 का 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 14,000 और ये आपका आ जाएगा 7,000। यहाँ तक आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्लियर रहिए। कितना आसान था कि आपको अब वो भी ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ा। सिर्फ क्या करना रहा अब, ये रिवैल्यूएशन की तरह हो गया, सीधे सीधे बस जो भी कमी और बेसी हो रहा है, यानी डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको बस दिखा दीजिए, आपका रियलाइजेशन बन गया। रियलाइजेशन यहाँ तक तो बन गया बाबू। ये आप सोचिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टू प्रॉफिट है, टू वहाँ पे लॉस दिखा रहा है, मैं लॉस नहीं है, ये आपको कंफर्म करता हूँ अभी। अब इतना देखिए, इसको हम करते हैं इरेज। बाबू बुक में एक चीज़ और दिया था आपके क्वेश्चन नंबर में कि 1,00,000 रुपये जो है वो शेयर के रूप में दे रहा है, 1,00,000 रुपये शेयर के रूप में दे रहा है, और उसके बाद जो है वो कैश में ला रहा है। 1,00,000 रुपया शेयर एंड उसके बाद जो होगा कैश में होगा। तो अब देख रहे हैं कि 1,00,000 रुपया वो क्या किया है, कैश में इन शेयर में लाया, तो 1,00,000 रुपया देख लीजिए
ये 1 लाख रुपया हो गया। 21,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 3200 रुपये का श्रीमती ए जी हैं जिनका एस लोन था, ये भी इनके ऊपर दायित्व बढ़ा, तो ये कुल मिला के हो गया 1,24,200 रुपये बाबू। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परचेज प्राइस। क्या हुआ? ये परचेज प्राइस हो गया बाबू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ आप देख चुके हैं। 1,24,000 आ गया, वो भी सही था। लॉस तो मान लीजिए इनकम आप बता मतलब प्रॉफिट है ये आपको बता देंगे, इससे संतुष्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ये थी कि वो 66,200 क्यों आ रहा है? अगर 1,24,200 में खरीदा है तो उसमें मतलब 62,400 और 37,600 रुपये क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या बाबू वहाँ पे दिया है कि ए एस शेयर, ना कि दिया है ए एस कैपिटल और बी एस कैपिटल, ये नहीं दिया है। उसने दिया है ए एस शेयर और बी एस शेयर, यानी हमको सिर्फ शेयर का दिखाना है जो कि आपका 1 लाख रुपया है। फिर भी कहेंगे चलिए सर जी आप शेयर तो बता दिए, लेकिन ये बताइए कि 1 लाख का अगर हम 2:1 करें तो 2/3 और 1/3 करें तो 66,667 और 33,333 रुपये आ रहा है, जो कि सर जी आपका आंसर नहीं है, आप गलत हो जा रहे हैं। नहीं बाबू गलत नहीं है हम, आपको इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 भी बताने के लिए कहे हैं। एक बार तुरंत थोड़ा सा बैक जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें लगता है आप पहुँच गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और इलस्ट्रेशन नंबर, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपके उसी चैप्टर का, तो देखिए दिखा भी देते हैं आपको। ये रहा बाबू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, और इसमें ये भी दिया है, देखिए जो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन नंबर में दिखाई दे रही हैं वही बिल्कुल सेम चीज़ आपके इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दिखाई दे रही होगी। बाबू यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है और वही आंसर भी आया होगा, देखिए 55,300, रेशियो 224, 168, 136, 28, 21 और 17। बाबू आप यहाँ पे देख लिए, ये तो देख लिए, पूरे सवाल को समझे, ये नहीं समझे कि 28, 21, 17 क्यों आ गया, ये क्यों आया ये भी नहीं समझे, और समझने के बाद भी नहीं समझ पाए कि आ कैसे रहा है, क्योंकि इसका रेशियो भी आप शायद 3:2:1 था। तो 3:2:1 में क्या आखिर घटा दिया गया कि इसका शेयर आ गया आपका 28, 21, 17 के अनुपात में। बाबू देखिए ये भी गलत था, ये प्रिंटिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्रॉफिट दिखा रहा है रियलाइजेशन का 4800 रुपया दिखा रहा है बाबू। रियलाइजेशन का प्रॉफिट दिखा रहा है आपका 4800 रुपया, और 4800 में कह रहा है 3:2:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो आपके इस अनुसार होना चाहिए 2400, ठीक है, 1600 और 800 रुपये। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 2400, 1600, 800। बट बाबू यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आप यहाँ पे देख लीजिए 2400, 1800 और 600 कर दिए हैं। ये एस एम शुक्ला जी एक बार फिर मिस प्रिंटिंग कर दिए और आपके क्वेश्चन को एकदम फंसा के रख दिए। क्वेश्चन में आपका जो कैपिटल था ए बी सी का 20, 15, 13 था, यानी 20,000, 15,000 और 13,000 रुपया था बाबू। ए बी सी थे क्वेश्चन नंबर 9 में, और उनका शेयर था 20,000, 15,000, 13,000 रुपये। अब रेशियो बनाने का ये नया तरीका था इनका कि इन्होंने 2400, 1600 और 800 रुपये को इसमें जोड़ दिया। 2400, 1600, 800 हम जोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने क्या जोड़ा था बाबू? 2400, 1800 और 600 रुपये जोड़ दिया, और इसके बाद जब इसको जोड़ दिए तो ये आया 22,400 बाबू, ये आया 16,800 और ये आया 13,600। और इसको अब काटते गए तो वो रेशियो आ गया जो नहीं आना चाहिए था, मतलब 24, 21 और 17 का रेशियो आ गया, जो कि बाबू गलत था।
24, 21, 17 का 28, 21, 17 का रेशियो नहीं आना था, वहाँ ये रेशियो नहीं आना चाहिए था, वो यहाँ पे आ गया। मैं सिर्फ़ ये आपको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ, वो बताया हूँ कि ये 20,000, 2400, 1800। अभी आपको लगता है कि सर जी इस आंसर को लाने के चक्कर में पूरा घुमा के लेके आए हैं हमको और यहाँ पे लाके फँसा दिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बट ये आपका क्वेश्चन इसी तरह है और क्वेश्चन में वो भी प्रिंट किए हैं, गलत किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के में फँसिएगा मत, जिसका बेस ही गड़बड़ है, जिसकी आधार गड़बड़ है, उसका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता बाबू। क्योंकि जब क्वेश्चन में जो पहले ही वो उन्होंने जो लगाया भी था, वो भी गलत किए थे और जो प्रश्न दिए, उसमें भी वही व आंसर दिए, वही रेशियो दिए, तो क्वेश्चन निराधार है, वो गलत है। तो उसको लगाने के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं बता दूँगा वैसे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमारा जो रेशियो यहाँ पे था, अब वो रेशियो हमारा जो था यहाँ पे देखिए, ये 4800 के हम चक्कर में क्यों पड़े? हमारा रेशियो था 2:1 का, पार्टनर थे ए और बी, ठीक है? इनका कैपिटल था श्रीमती ए जी का 64,000 और बी जी का है 40,000 बाबू, ठीक है? कितना है? 40,000। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बाबू, जिस तरह उन्होंने अपना प्रॉफिट ले आके जोड़ दिया था, वैसे ही हमको भी जोड़ना है 14,000, जो हम लोग का 21,000 प्रॉफिट हुआ था, और 7,000, ठीक है बाबू? अब यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 78,000 रुपये और ये आ जाएगा आपका 47,000 रुपये। देखिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है किसी क्वेश्चन के लिए। अब इसको एक काम कीजिए, अब रेशियो में बदलना कोशिश करेंगे तो ये तीनों यहाँ से काट दीजिए, ये तीनों यहाँ से काट दीजिए। 78 और 47 कटता नहीं है, तो आपका जो ये न्यू रेशियो है ना, वो है 78, 47, ये ध्यान दीजिए। ये आपका जो न्यू रेशियो है वो क्या है? 78, 47 का बाबू। और जब जो आपका शेयर था 1,00,000 रुपये जो आपको मिला था, उस 1,00,000 रुपये का 78/125, क्योंकि 78/47 करते हैं तभी मिलता है हमको, बरोबर होता है। तो ए का देखिए कितना आएगा। ए का आप आराम से कर लीजिएगा, जाके जोड़ लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा 62,400 रुपये। और बी का जो शेयर आएगा 1,00,000 रुपये का 47/125 यानी 47/125, वो आ रहा है बाबू 37,600, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप क्या कीजिएगा, अगर आप इसको लॉस मान रहे हैं ना, अब मेरे आंसर को सही नहीं मान रहे हैं, तो आप 64,000 में से 14,000 माइनस कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 50,000 रुपये, और 40,000 में से 7,000 माइनस कीजिएगा तो 4300 आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। और 50,000 और 33,000 का रेशियो हो जाएगा 50-33, और 50-33 83 होता है। तो 1,000 का 1,00,000 का 50 अपन 83 कीजिएगा, 1,00,000 का 33 अपन 83 कीजिएगा, आपका ये आंसर नहीं आएगा बाबू। जब आंसर इस रूप में नहीं आ रहा है, तो यानी आपका लॉस गड़बड़ है, मिसप्रिंट है। बाबू मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं, आपको लगता है कि हम लोग आंसर लाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तब ये आंसर लगा, क्योंकि जिस तरह आप परेशान होते हैं, वो हम लोग भी परेशान हुए हैं क्वेश्चन लगाने में। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बस हम अपने रूल से भटक रहे थे। आंसर लाने के लिए रूल को मत बदलिए, रूल वही रहना चाहिए। आंसर आए चाहे ना आए, आंसर नहीं आता है, किसी और से पूछिए, किसी और से पूछिए, किसी मास्टर से पूछिए, अगर सबको नहीं आता तो मतलब मिसप्रिंट है, ना कि जाके हम शुक्ला से भी पूछ लीजिएगा, वो भी 21,000 प्रॉफिट ही बताएँगे, लॉस नहीं बताएँगे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, और इलस्ट्रेशन में जब मिसप्रिंट है तो आप क्या करेंगे? रेशियो आपको पता चल गया ना कि रेशियो वो जो आया था वो कैसे आया था। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आपको इलस्ट्रेशन 9 में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या थी? तो वो कन्फ्यूज़न थी आपका रेशियो, जो कि 28, 21, 17 आके बैठ गया था। आप सोच रहे थे कि 3:2:1 में क्या बदलें हम उसको कि 28 से 21, 17 आ जाए। अरे बदलने की ज़रूरत नहीं बाबू, बस रूल बाय रूल चलिए ना। बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस रूल बाय रूल चलिए। आंसर देख के प्रश्न मत बनाइए, प्रश्न देखकर आंसर बनाना सीखिए, ठीक है? आंसर देख के प्रश्न ना बनाएँ।
तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इसके बाद इतना बेहतर क्वेश्चन था कि इसके बाद कोई खास क्वेश्चन नहीं रहा। मैं तो 2 3 4 में क्या दिया है, 2 में कहा है कि एसेट्स भी वही ले लेंगे और लायबिलिटी भी वही ले लेंगे, कुछ बदलना है ही नहीं। तो आपका जो मतलब कैपिटल था वही प्रॉफिट मतलब रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस नील हो जाएगा और कैपिटल आपका वही आ जाएगा, मतलब शेयर उतने में ही बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि सिर्फ एसेट्स आपका मतलब कैश जो है वो 25,000 रुपये का छोड़ दे रहा है बाबू, ठीक है। और कह रहा है कि 2,92,92 रुपये में हमने रिसीव कर लिया। 3,04,000 रुपये बाबू टोटल अमाउंट आ रहा था आपका, 3,04,000 रुपये, और उसमें से 25,000 माइनस कर देंगे अगर आप, तो आपका आ जाएगा 2,79,000 रुपये। 2,79,000 रुपये पाना चाहिए आपको। अब मिल गया कितना आपको, 92,000, 2,92,000। तो 2,79,000 में 92,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,000। और 34,000 रुपये का बाबू आपके पास क्रेडिटर था, उसको मैंने ऐड नहीं किया था, सिंपली दिखाना चाहूँगा आपको। तो 13 और 34 मिल के आपका 47,000, जो कि आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर फंसाने वाला जो था तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 था। अनुपम राय जी, अगर आप इसके बाद फंस रहे हैं तो आप फिर भेज सकते हैं मेरे पास मैसेज, बट अब आपको फंसना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं। और आप इसको बार बार लगाने के लिए झूठ में परेशान हो रहे हैं, बेहतर है कि आप लगाएं, बट उस चीज़ पे ध्यान दें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम में आने वाली ये चीज़ें नहीं हैं। और कोई क्वेश्चन पूछें, बेहतर लगेगा हमें, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हमें अच्छा पता है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।